हेलो बच्चों, दिस साइड अग्रवाल सर और गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्जाम नजदीक आते जा रहा है और मेरा पहला ऑब्जेक्टिव जो वीडियो आया है वो पार्ट 1 आया है त्रिकोणमिति का। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर त्रिकोणमिति का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है। टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं। टॉप 30 क्वेश्चन से हम लोग ये अभी पर 30 नहीं है, वो अगर कहेंगे तो 100 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि हमने जब क्वेश्चन डिस्कशन किया है तो उसके साथ बनने वाले क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा जाए। पार्ट 2 हम त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव का कर लाएंगे और मेरा मैराथन क्लास शुरू होगा। सबसे पहला जो मैराथन क्लास शुरू होगा वो होगा 25 दिसंबर से, और वो त्रिकोणमिति का ही पहला क्लास होगा, जिसमें एक साथ हम लोग पूरा चीज खत्म करेंगे एक ही 3 घंटा में। सब्जेक्टिव, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ ये छूट गया था त्रिकोणमिति में। कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। हम लोग जो बड़ा बड़ा चैप्टर है वो पिछले 10 दिन में 25 से लेके 5 जनवरी तक टॉप 10 चैप्टर जो रहेगा मैथ का वो खत्म करेंगे। मैराथन चलेगा 3 घंटा मैथ का, 3 घंटा साइंस का। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। क्या बोले हम? द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, आसान तरीका से, आसान भाषाओं में सीखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बाबू? द्विघात समीकरण मतलब घात 2 होगा। पहले ये डिसाइड कीजिए कि ये द्विघात है या नहीं है। तो पहले ये देखो तो बाबू, इसमें पावर कितना दिख रहा है? 2। मतलब अगर घात 2 है, मैक्सिमम घात, तो ये द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। और द्विघात है तो जो हल करेंगे, चाहे वेरिएबल का अगर y है तो y का 2 मान निकलेगा। अगर यहाँ x होता तो x का 2 मान निकलता, जिसे आप क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, रूट कहते हैं, जीरोस कहते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करना इसलिए भी सीखना जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर में कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण अगर आ गया तो आप हल नहीं कर पाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ द्विघात समीकरण को हल करने के लिए है। तो आप चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या ये अरेंज है? अरेंज मतलब सबसे पहले देखो तो बाबू, बड़का वाई वाला 2 गो पावर वाला, फिर 1 गो पावर वाला, फिर ये सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इक्वल्स टू 0 है। तो अरेंज है, यानी कि इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम, पहला को लास्ट से गुना कीजिए। 5 दूना 10, गुना करके कितना लाना है बाबू? -10। बोलिए सब माइनस क्यों लगाए आप? तो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, और प्लस इंटू माइनस हम जानते हैं माइनस होता है। यानी कि 5 2 10, 5 दूना 10, यानी कि गुना करके आपको 10 लाना है, -10, और प्लस माइनस करके कितना लाना है बाबू? तो कहिएगा प्लस माइनस करके बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म क्या है आपका? बीच वाला टर्म देखो तो बाबू क्या है? बीच वाला टर्म जो है वो 3y है, यानी कि प्लस माइनस करके कितना लाना है? -3। यहां तक कोई दिक्कत? अब 10 का जो वैसा 2 नंबर लिखो जिसको गुना करके कितना आ जाए? 10। 5 दूना 10, 10 से कम 10। इसके अलावा कोई फैक्टर होगा इसका? होगा नहीं सर, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं आएगा। पहले इसको चलते, 10 + 11 नहीं आया, 10 में से 1 गया 9 नहीं आया, यानी कि ये ऑप्शन मेरा नहीं है। इसमें चलते हैं, 5 + 2 7 नहीं आया, 5 में से 2 गया 3, हाँ आ गया। अब साइन डिसाइड करेगा कि किसके आगे प्लस लगेगा और किसके आगे माइनस लगेगा। लाना क्या है बाबू? देखो तो यहाँ पे प्लस माइनस करके -3 लाना है, यानी कि बड़का नंबर के साथ माइनस लगाएंगे और छोटका नंबर के साथ क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। यानी कि बड़का नंबर 5 है तो इसके आगे माइनस लगा दो, और छोटका नंबर प्लस है तो लगा दो। 5 में से 2 गया 3, 5 के आगे माइनस साइन है तो -3। अब गुना करके देखो तो आता है कि नहीं? 5 दूना 10, प्लस इंटू माइनस -10, यानी कि ये ऑप्शन मेरा सही है। तो कैसे लिखेंगे बाबू? समझना, ये जो लिखा हुआ है उसको लिख दो 2y²,
ये जो बीच वाला टर्म रहता है ना, इसी को तोड़ के ये दोनों लिखाता है। ये जो बीच वाला टर्म है इसी के जगह पे ये दोनों लिखाएगा, जो आप नंबर तोड़ के लाएंगे। तो क्या नंबर तोड़ के लाए बाबू? -5 और 2, तो -5। और यहाँ पर अगर वेरिएबल x है तो x लगाओ, y है तो y लगाओ, तो y है y लगा दीजिए। फिर क्या है आपका +2y, फिर ये बीच वाला खत्म, अब इसको लाओ -5 बराबर, यानी कि बीच वाला टूट करके ये दोनों लिखाता है, बाकी जो लिखा है लिख दीजिए। 2 को एक साथ, 2 को एक साथ, कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चा? तो कहेगा जी कॉमन दिख रहा है ना, y ले लो, y कॉमन, चलो बहुत अच्छी बात। अब क्या बचा बाबू? 2 के एगो y था यहाँ पे, 2 को एगो बाहर के, एगो y बच गया, माइनस। अब यहां देखो गौर से बाबू, y बाहर ले लिए तो बचा क्या? 5, लो 5 लिख दो, प्लस, चलो इन दोनों में आ जाओ, ये दोनों में y इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो y तो कॉमन नहीं होगा। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, ये भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर कुछ कॉमन ना रहे तो क्या कॉमन होता है? 1। क्या कॉमन होता है? ब्रैकेट खोल लीजिए, एक को कितने बार पढ़ेंगे? 2 होगा तो 2, और साथ में क्या है? y। फिर प्लस लेंगे तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है माइनस लगा दीजिए, एक को कितने बार पढ़ेंगे? 5 होगा, 5, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 0। ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, ये 2y माइनस 5। अगर साइन भी अलग अलग आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आप गलत है। अब दोनों कॉमन ले लो, 2y -5 जैसे कॉमन ले लिए तो यहां बचा y और यहां बचा +1 बराबर 0। अब क्या करेंगे बाबू? गौर से समझना। अब एक बार इसको 0 करो, किसको? 2y -5 बराबर 0, और एक बार इसको 0 करो, y +1 बराबर 0। तो क्या हो गया बाबू? 2y बराबर, ये इधर चल जाएगा तो 0 + 5, मतलब 2y बराबर क्या हो गया? 5। तो y बराबर क्या होगा? ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, 5 बटा, एगो मान निकल गया y का, क्या? 5 बटा 2। अब दूसरा देखो, y बराबर 0, ये इधर आके क्या हो जाएगा? -1, तो y बराबर क्या हो गया? -1। 2 गो मान निकला कि नहीं निकला? तो अगर द्विघात समीकरण है तो 2 गो हल निकलेगा, एगो हल निकलेगा, और उस हल को मूल कहिए, रूट कहिए, 0 कहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? देखो तो गौर से, हाँ देखो तो पहले अरेंज है कि नहीं है? हाँ अरेंज तो है, पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बिना घात वाला, हाँ अरेंज है। आप क्या बोले थे आपको कि लास्ट वाला को फर्स्ट वाले से गुना कर दो या फर्स्ट वाले को लास्ट से गुना कर दो, तो 6 6 36 गुना करके कितना लाना है? तो इसका साइन क्या होगा? इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस इंटू प्लस माइनस करके कितना लाना है? तो कहेगा सर 15, +15 लाना है। वैसा 2 नंबर लिखो जिसको गुना करके 36 आए, 6 6 36, 12 तिया 36, 36 से कम 36, 9 4 36, और कोई होगा बाबू? तो कहेगा नहीं सर इसके अलावा नहीं होगा। 6 + 6 नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 36 1 37 नहीं लाना है, 36 में से 1 गया 35 नहीं लाना है, ये भी ऑप्शन गलत। 9 4 13 प्लस करके 13 नहीं आया, 9 में से 4 गया 5, ये भी नहीं लाना। अब इसमें आ जाओ, 12 3 15, हाँ ये ऑप्शन लग रहा है। प्लस में लाना है यानी कि दोनों का आगे क्या लगाना है? प्लस। तो 12 3 15, प्लस का साइन प्लस ही होता है, बढ़तिया 36, प्लस इंटू प्लस, यानी कि ये ऑप्शन क्या है आपका? सही है। चलिए हम क्या बोले थे, ये जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, बीच वाला जो टर्म है इसी का जगह टूट करके ये दोनों लिखाता है साइन के साथ। तो क्या होगा? +12y, क्योंकि वेरिएबल लगाना जरूरी है, +3y, ये लिखा गया। अब ये इसको लिखो +6 बराबर 0, यहां तो कोई दिक्कत। चलिए ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, कुछ कॉमन दिख रहा है बाबू? तो इस दोनों छोटा टेबल देखो,
छोटका कौन है 6, क्या 6 12 को भाग करेगा, कहिएगा जी सर, तो 6 बाहर ले लीजिए। और क्या देखिए y इसमें भी है, y इसमें भी है, छोटा y कौन है, कहेगा सर एक घात वाला, इसको भी बाहर ले लो। कॉमन मतलब दोनों में जो दिखे, दोनों में से बाहर निकल जाए, तो क्या होगा बच्चा, तो कहिएगा 6y बाहर ले लेते हैं सर, ब्रैकेट खोल लीजिए। 6 को कितने बार पढ़ेंगे 6 होगा, तो कहेगा सर एक बार, एक लिखने की जरूरत नहीं है, एगो y था, दूगो, एगो बाहर कर लिया तो एक तो बच गया, साइन क्या है प्लस, जो प्लस लगा दिए। 6 को कितने बार पढ़ेंगे 12 होगा, कहेगा सर 2 बार, 6 दूना 12, एगो y है, एगो बाहर कर दिए, y बचा नहीं, ब्रैकेट क्लोज करो। अब इसमें आ जाइए, साइन साइन लगा दीजिए, प्लस, कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें y है, इसमें तो y तो कॉमन नहीं होगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बोले सर कैसे, 3 दूना 6, छोटा नंबर लीजिएगा, वैसा छोटा नंबर वैसा बड़का नंबर दोनों में से जो दोनों को विभाजित करे, तो 3 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इसको भी भाग करेगा और इसको भी भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे बचा y, प्लस 3 को कितने बार पढ़ेंगे 6 होगा, कहेगा 2 बार सर, लो बराबर, देखो तो दोनों सेम आया कि नहीं आया, तो एक बार y प्लस 2 बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा बाबू, तो कहिएगा 6y प्लस 3 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, तो पहले y प्लस 2 बराबर 0, और इसका मान क्या है बाबू, 6y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 0 माइनस 2, तो y बराबर क्या हो गया बाबू, -2, यानी कि एक मान निकल गया। दूसरा मान पे आइए, 6y बराबर क्या होगा, तो कहेगा सर 0 माइनस 3, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा -3, तो y बराबर क्या होगा, तो -3 बटा 6, काट दो बाबू, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो y का मान क्या निकल गया, कहेगा सर -1/2, दूगो मान निकला कि नहीं निकला। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखेंगे, ये है अरेंज है, हाँ अरेंज है। चलिए क्या करेंगे, पहले क्या बोले थे, पहला का गुना लास्ट से कर दो, 9 4 36, प्लस इंटू प्लस, प्लस गुना करके कितना लाना है +36, माइनस प्लस करके कितना लाना है -15। अब सब नंबर लिखो, 2 नंबर वैसा जिसको गुना करके 36 है, 6 6 36, 12 तिया 36, 9 4 36, 36 से कम 36। अब देखिएगा गौर से, 6 + 6 12 नहीं आया, खत्म करो इसको, 9 4 13 नहीं आया, खत्म कीजिए इसको, 36 1 37 नहीं आया, 12 3 15, हाँ सर आ तो गया, लेकिन यहाँ पे साइन क्या लगा ले बउआ, तो कहिएगा सर माइनस, कोई बात नहीं, इसके आगे माइनस लगा दो, इसके आगे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत, माइनस माइनस, तो कहिएगा -12 -3, काम तो प्लस का करेंगे, 12 3 15, लेकिन साइन क्या का लगाएंगे, कहेगा सर माइनस का, क्यों, कहिएगा -12 -3 जो होता है वो -15 होता है, आ गया, कहेगा जी आ गया, तो इसको गुना करके भी तो दिखा दीजिए, तो 12 तिया 36, 36 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी आ गया, यानी कि दोनों कंडीशन के लिए फिट बैठ रहा है। ये साइन आप बैठा लीजिएगा, क्योंकि साइन ही गलत होता है तो पूरा द्विघात समीकरण गलत हो जाता है। चलिए हम क्या बोले थे, ये पूरा वैसा ही लिखा जाएगा, लिख दिए। हाँ अब बीच वाला को लिखिए साइन के साथ, ये और ये क्या है बाबू, -12y -3y, और ये जो लिखा है लिख दीजिए +4 बराबर, ये बीच वाले के जगह पे ही जो तोड़ते हैं वो लिखते हैं, बाकी जो है उसको उतार देते हैं। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। चलिए कुछ कॉमन दिख रहा है बाबू, 9 दोनों को विभाजित करेगा, कहेगा नहीं सर नहीं करेगा, तो वैसा सबसे बड़ा नंबर खोजो जो दोनों को विभाजित कर देगा, कहेगा सर 3 को 9 को भी विभाजित करेगा और 3 12 को भी विभाजित करेगा, 3 कॉमन हो गया। अब देखो y इसमें भी है, y इसमें भी है, यानी कि छोटका y कौन है, कहेगा एक घात वाला, उसको भी बाहर ले लो। अगर 2 को लेंगे तो इसमें से तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें से कॉमन
दो गो है ही नहीं बेचारा के पास, तो करेगा क्या, कॉमन देगा ही नहीं। तो कॉमन वेरिएबल उसी को लेंगे जिसका घात कम हो, यानी कि अगर वेरिएबल को कॉमन लेना है तो जिस वेरिएबल का घात कम हो वही बाहर ले लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू, पहले 3 लिए, फिर क्या ले लिए, y। तो ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोलिए तो ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, आप देखिए तो 3 को कितने बार पढ़ेंगे ना होगा, तो कहेगा 3, कितने बार कहेगा सर 3 बार, तो 3 बार पढ़ लो तो बाबू 3। हाँ, के गो भाई है, 2 गो, एक तो बाहर किए तो के गो बच्चा 1 गो, फिर माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 3 को कितने बार पढ़ेंगे, बाहर होगा, कहेगा 4 बार। वाई एगो था बाहर कर लिए, ब्रैकेट बंद। चलिए आगे, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें y है, इसमें y नहीं है। 3 है, 3 विभाजित नहीं करेगा, 3 के बाद एक दोनों को विभाजित करेगा, कहिएगा हाँ सर, तो कुछ कॉमन है, मतलब 1 है। तो ब्रैकेट माइनस अगर बाहर लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज कर देगा। क्या बोले बाबू कि अगर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिए यहाँ पे, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज, चलिए चेंज कीजिए। ए को कितने बार पढ़ेंगे, 3 होगा, तो कहेगा 3। वाई है, वाई, अब ये प्लस है ना, तो माइनस लिए हैं तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज। ए को कितने बार पढ़ेंगे, 4 होगा, कहेगा 4 बराबर 0। देखो तो दोनों सेम है कि नहीं है, ले लो बाहर कॉमन, 3y माइनस 4 ले लिए बाहर, तो क्या बचा है बाबू, कहेगा सर 3y यहां से और माइनस और 1 यहां से बराबर 0। तो एक बार इसको 0 करो, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अच्छी बात है। एक बार इसको 0 करो, कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3y बराबर 0 प्लस 4, तो 3y बराबर क्या होगा बाबू, तो कहिएगा 4, तो y बराबर क्या होगा, तो गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, 4y का मान निकला कि नहीं निकला, अगर जी निकल गया ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3y बराबर, तो कहेगा सर 0 प्लस 1, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3y बराबर क्या होगा बाबू, तो कहिएगा सर 1, तो y बराबर क्या होगा, तो कहिएगा सर 1/3। 2 को मान निकल गया कि नहीं निकला। तो इस तरह द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, हाँ चलिए गुना, तो देखिए क्वेश्चन गौर से देखिए तो, हाँ ये अरेंज नहीं है, हमने क्या बोला था, सबसे पहले बड़ा घात वाला, 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बिना घात वाला, लास्ट में दे दिया है। तो क्या करेंगे बाबू, इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज मतलब साइन के साथ, ये प्लस है ना, इसको प्लस को ले आओ इधर, तो 10y², फिर बीच में क्या लिखते थे, y वाला, इसके आगे प्लस, तो प्लस 5y, फिर माइनस है तो -5, साइन कोई चेंज नहीं करेंगे, बस उसको सरियाएंगे, अरेंज कर देंगे। y² ला, फिर एक y वाला, फिर बिना y वाला। अब गुना भाग करेंगे, पहला को क्या करेंगे, लास्ट से गुना करेंगे, तो 10 पचे 50, यानी गुना करके कितना लाना है, -50, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, और प्लस माइनस करके कितना लाना है बच्चा, तो कहिएगा +5 सर। देखो तो बाबू 10 पचे 50, 25 दूना 50, और कुछ होगा सर, तो कहेगा सर देखिए ना यहीं तो दिख रहा है, 25 2 27 नहीं आया, 10 में से 5 गया, 5 आ गया बच्चा। तो यानी कि हाँ बड़का साइन प्लस है, यानी कि इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस। तो देखिए 10 में से 5 गया, 5 प्लस 5 आ गया कि नहीं आया, 10 पचे 50, प्लस इंटू माइनस -50, यानी कि ये मेरा सूट है कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या हो जाएगा, 10y² लिख दो बाबू, लिख दिए, कहेगा जी सर उसके बाद क्या करें, ये बीच टर्म के जगह पे वो दोनों को लिख दो साइन के साथ, प्लस 10y -5y -5 बराबर 0। कोई दिक्कत बाबू, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, क्या होगा बाबू, चलिए तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 10 बाहर ले लो। और क्या दिख रहा है बाबू दोनों में कॉमन, सर यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो क्या बोलते हैं, y अगर वेरिएबल को बाहर लेते हैं तो जिसपे कम घात रहेगा, जो उससे 1 2 3,
एक घात वाला लेंगे, अगर दो वाला है तो दो घात वाला लेंगे। इसमें कितना घात वाला काम आया तो कहेगा ई वाला, तो कहेगा वाई बाहर ले लो, ब्रैकेट खोल लो कॉमन लेने के बाद। क्या है बाबू देखो तो गौर से, 10 को कितने बार पढ़ेंगे 10 होगा, कहेगा सर एक बार। के गो वाई है, कहेगा दो गो, एगो बाहर कर लिए तो के गो बचा, एगो। साइन है प्लस, प्लस लगा दीजिए। 10 को कितने बार पढ़ेंगे 10 होगा, कहेगा सर एक बार। एगो वाई बाहर कर लिए तो कुछ बचा नहीं, चलिए ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे साइन के साथ माइनस है, माइनस लगा दो। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है, 5 ले लो बाहर। हमने क्या बोला, माइनस लीजिएगा, अंदर का साइन चेंज कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 5 बाहर लिए, लेकिन माइनस है तो प्लस बनेगा यहाँ पे, तो 5 बाहर तो वाई बच गया, माइनस था ना प्लस बन गया कि नहीं बना, माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। 5 को कितने बार पढ़ेंगे 5 होगा, कहेगा सर एक बार, ब्रैकेट बंद कीजिए। ये दोनों एक साथ, ये दोनों कैसा, यहाँ पे अरे बुढ़बा यहाँ पे 1 लिखल है ना, कुछ तो सेम है दोनों, तो क्या है आपका 1y + 1, और ये क्या है आपका 10y - 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 करो और एक बार इसको 0 करो, कोई दिक्कत, बोले नहीं सर बन गया, तो नहीं, अभी y का मान निकालना है, तो क्या होगा y बराबर, तो कहेगा सर 0 - 1, तो y बराबर क्या हो गया, कहेगा सर -1, निकल गया एक तो मान। दूसरा मान निकालो तो बच्चा 10y बराबर, तो क्या कहिएगा 0, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस है तो +5, 10y बराबर क्या हुआ बाबू, कहेगा सर 5, तो y बराबर क्या हो गया, कहेगा 5/10, काटो तो इसको 5 से कम 5, 5 दूना, तो y का मान कितना निकल गया, कहेगा 1/2। तो इस प्रकार किसी भी द्विघात समीकरण का हल करते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है बाबू, 3p² - 6 प्लस 7p बराबर 0। अब p का 2 मान आएगा, वो मान आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगेगा कि हाँ हमने आपको द्विघात समीकरण समझा सके हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया कर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाएं, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।